मैं ड्राइवर था तो उसे ट्रक चलाने का काफ़ी उतावलापन भी रहता था, या फिर यूँ कहें कि उसे ट्रक चलाने में आनंद आता था। लिहाजा वो स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया और ट्रक ड्राइव करने लगा। एक बार फिर नेशनल हाईवे पर ट्रक अच्छी खासी रफ्तार में दौड़ने लगे। अभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी और जब मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे पता चला कि आगे से रास्ता बंद है। ऐसा नहीं था कि उस रास्ते को किसी सरकार के अधिकारी द्वारा बंद कराया गया था, बल्कि पेड़ों की कुछ शाखाएं टूटकर सड़क के बीचों बीच पड़ चुकी थी, जिस कारण एक आम इंसान द्वारा उन्हें हिला पाना लगभग असंभव जैसा लग रहा था। फिर हम सभी ट्रक ड्राइवर उस जगह पर पहुंचे। उस वक्त हम 10 से भी ज़्यादा लोग थे, जिस वजह से हमने किसी तरह उन शाखाओं को हिलाया और आगे का रास्ता साफ किया। सामने की ओर एक विशाल का जंगल था, एक ऐसा घना जंगल जिसके अंदर से एक सड़क गुजर रही थी और साथ ही ट्रक की हल्की हल्की रोशनी भी उस जंगल को जगमगा रही थी। जैसे ही ट्रक उस जंगल के अंदर दाखिल हुए तो ट्रक के गूंजने की आवाज़ आसपास के इलाके में भी साफ साफ सुनाई दी और इससे जाहिर हो रहा था कि ये जंगल कितना ज़्यादा वीरान है। उस जंगल के अंदर कुछ पेड़ तो पूरी तरह सूख चुके थे, तो कुछ की हरियाली इतनी ज़्यादा थी कि उनकी छांव के नीचे पानी भी ना गिर सके। एक अजीब सा जंगल जो हरा भी था और सूखा भी। उस जंगल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन फिर भी मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ऐसे ही चलते चलते जब मैं ट्रक की विंडो से थोड़ा बाहर देख रहा था तो अचानक ही मुझे एक बरगद के पेड़ के ऊपर कोई दिखाई दिया, जिसकी आंखें बेहद तेज गति के साथ चमक रही थी। उसकी चमकीली आंखों को देखकर मैं थोड़ा सा सहम गया, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी ना ही तो कोई ऐसा जानवर देखा था और ना ही मैंने कोई ऐसा परिंदा जिसकी दोनों आंखें चमक रही हों। ये सच में थोड़ा अजीब था। फिर मुझे लगा कि शायद हेडलाइट की रोशनी जैसे ही उसकी आंखों पर पड़ रही होगी तो उसकी आंखें चमक रही हैं, और यही सोचकर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। उस जोरदार सन्नाटे के बीच मेरा खलासी जो इस वक्त ड्राइव कर रहा था, अब उसके हाथ पर कँपने लगे और ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ बहुत डरावना देख लिया हो। उसके शरीर में बड़ी ही जोरदार सनसनी से मची हुई थी और उसका गला अब बैठ चुका था। वो कुछ बोलना तो चाहता था, लेकिन बोल पाने में सक्षम नहीं था। मैंने मौके पर ही उसके शरीर को जांच लिया और फिर मुझे ये ज्ञात हुआ कि असल में उसने किसी भूत जैसी चीज़ को देखा है। तो मैंने उसे साइड वाली सीट पर बैठा दिया और खुद ड्राइव करने लगा, क्योंकि एक बड़ा अद्भुत जंगल था। एक ऐसा जंगल जिसके अंदर आज हम पहली बार सफ़र कर रहे थे, और साथ ही हम अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा जंगल देख रहे थे जिसके अंदर सड़क भी सही सलामत थी, लेकिन उसके अंदर से गुजरने वाली गाड़ी में साधनों की बहुत ही ज़्यादा कमी थी। इतने में हमारे ट्रक के करीब से कोई बेहद तेज गति के साथ एकदम से गुजर गया। ये कोई दूसरी ट्रक तो नहीं थी, लेकिन इतना कंफर्म था कि जो भी था बड़ा ही तेज और अचंभित करने वाला था। शायद ये कुछ छोटी मोटी कार थी जिसकी स्पीड 150 से भी ऊपर की होगी। तभी मैंने विंडो से अपना चेहरा बाहर निकाला और बाहर की तरफ देखने लगा, लेकिन मुझे ज्ञात नहीं हुआ कि असल में वो क्या चीज़ थी जो इतनी तेज स्पीड से निकल गई। और दूसरे ड्राइवर भी थोड़े शॉक हो गए, लेकिन इंसान उस स्पीड का अंदाज़ा ऐसे ही लगा सकता है कि सभी ड्राइवर को ऐसा लगा कि कोई तेज हवा का झोंका उनके बेहद करीब से गुजर गया हो। अचानक ही सामने वाले ट्रकों की स्पीड धीमी पड़ने लगी और सामने वाले ट्रकों को स्लो स्पीड में देखकर मैंने भी ट्रक की स्पीड को एकदम कम कर दिया। फिर सभी ट्रक एकदम से रुक गए और ब्रेक लगते ही सभी ड्राइवर ट्रक से नीचे उतरने लगे। फिर हमें पता चला कि सबसे आगे वाले ट्रक के ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया है, और यह एक्सीडेंट एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उस हादसे के दौरान हमें उस ट्रक ड्राइवर के बारे में पता नहीं चल पा रहा था और न ही ट्रक नज़र आ रही थी, क्योंकि हमारे बगल में एक बहुत ही गहरी खाई बनी हुई थी और उस खाई के अंदर एक ट्रक का गिरना पॉसिबल तो था, लेकिन वहाँ से देख पाना भी बेहद आसान था। फिर मैं थोड़ा सा उस खाई की तरफ झुकते हुए नीचे देखने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि उस खाई के अंदर कुछ चमक रहा है, कुछ ऐसा जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं 2 पल के खातिर देखता रहा, लेकिन बाद में मेरे खलासी ने मुझे पकड़ते हुए पीछे की तरफ खींच लिया, क्योंकि पहले भी मेरे खलासी ने कुछ ऐसे खौफनाक दृश्य देखे थे
जिनसे उभर पाना उसकी बस की बात नहीं थी। उसका तो पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था और मैं अपने खलासी के इस बर्ताव से थोड़ा हताश था। लेकिन मैं उससे पूछ भी नहीं पाया कि तुमने ऐसा कौन सा दृश्य देखा था जिसकी वजह से अभी भी तुम्हारे शरीर में डर और खौफ का खून बह रहा है। थोड़ी देर के बाद हमें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। इस आवाज़ से मेरे अंदर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन मेरा खलासी मेरे हाथों से एकदम से चिपक गया। उसने मेरा हाथ एकदम से टाइट करके पकड़ लिया। पता नहीं उसको इतना भय क्यों सता रहा था। फिर वो हल्की सी आवाज़ में फुसफुसाते बोला, अगर हमने यहाँ पर कुछ और पल बिताए तो वो काली डायन हम सभी को मार देगी, जिसने एक ट्रक को अपने अंदर निगल लिया। ट्रक को निगलने की बात सुनकर मैं थोड़ा सा अचंभित रह गया, क्योंकि कोई भी काली शक्ति एक विशालकाय ट्रक को अपने अंदर समाहित नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी खूंखार क्यों ना हो। मैंने अपने खलासी संतोष को चुपचाप गाड़ी में बैठने को कहा, क्योंकि उसकी हरकतें अब हमें भी डरा रही थी। लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी और जिद्दी करने लगा कि बस हमें किसी तरह यहाँ से निकलना है, वरना सब खत्म हो जाएगा। लगातार 4 घंटे तक हम उस घने जंगल में इधर उधर भटकते रहे, लेकिन हमें कोई भी नहीं दिखा। हम अपने उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढने में सारा समय व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। पता नहीं वो अचानक ही कहाँ चला गया। हम सभी बुरी तरह हताश थे और इसी बीच हमें ऐसा एहसास हुआ कि हमारे चारों तरफ रोशनी का एक ऐसा प्रकाश फैला है जिसने कुछ दूरी को उजाले से भर दिया है। तभी हमारी नज़रें सीधे बरगद के एक लंबे घने पेड़ पर गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक जीप बैठा हुआ था, जिसकी आंखों से वो तेज रोशनी चमक रही थी। फिर वो जीप अचानक ही उस पेड़ से नीचे गिर पड़ा। जैसे वो जमीन पर गिरा तो कुछ फटने की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि उसने सारे ड्राइवरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और हम सभी लोग उसी की तरफ देखते रहे। वो विशाल जीप जो दिखने में थोड़ा शांत लग रहा था, लेकिन उसे देखकर ये पता लगाना बेहद मुश्किल था कि सच में एक खूंखार जानवर है। हम सभी की दृष्टि से वो एक शांत और सुशील जानवर था। हमें लगा वो एक दिव्य शक्ति है, लेकिन कुछ जानवरों के अंदर इतनी अद्भुत शक्तियाँ होती हैं कि वो अपने रूप के साथ साथ अपने अंदर से तेज रोशनी का भी संचार करते हैं और लोगों को माया जाल में फंसा लेते हैं। और उसी दौरान मैंने अपनी दृष्टि को दूसरी तरफ फेर लिया, लेकिन फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि सभी ड्राइवर अपना आपा खो बैठे हैं और उस जानवर की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि जो मैंने सोचा था असल में वही हुआ। ये एक मायावी भ्रम था जिसने काफ़ी देर से सभी लोगों को अपने माया जाल में फंसा रखा था। और होश में आने के बाद मैंने उन सभी को अपनी अपनी आंखों के ऊपर हाथ देने को कहा, वरना आज हम सभी मायावी शक्तियों के एक ऐसे जाल में फंसने वाले थे जहाँ से बचना नामुमकिन होता है। और उसने ये साबित कर दिया था कि वो कोई दिव्य शक्ति नहीं, बल्कि एक डरावनी और खौफनाक मायावी ताकत है। फिर जो हुआ